ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ो, ऐसे खड़ा रखो। आप आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ो और ये इधर, ये हाथ इधर, और लेफ्ट हैंड पीछे रखो, लेफ्ट पैर, हाँ लेफ्ट का पैर आगे रखो, लेफ्ट का पैर आपका, हाँ, और बैठ जाओ। अभी आप आ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ और अंदर तक बैठ जाओ। हाँ, आपको उठने आएगा? अच्छा रुको आराम से। हाँ इधर देखो, हाँ इधर से चलो आगे, कैप रखा है ना, हाँ वापस आ जाओ, रिटर्न आगे देखो, सामने देखो, करोगे नहीं अगर, हाँ अभी थोड़ा एक राउंड मारो, और एक राउंड मारो, हाँ आगे एक राउंड मार के ऐसा घूम फिर के आ जाओ। तो ये हो गया हमारा, एक हाथ हमारा क्या रहेगा, हाँ एक हाथ हमारा फ्री रहेगा और इसको हम लोग आराम से उठा सकते हैं, बराबर कि नहीं? एक हाथ फ्री रहेगा तो फ्री से हम लोग उसको आराम से उसको उठा के लेके आ सकते हैं। जैसे कि हम स्टेयरकेस से आ गए तो हम स्टेयरकेस से इस तरह से आएंगे, बराबर, इस तरह से हम चलेंगे और इनको लेके आएंगे। अगर और इससे भी अगर हेवी है, अगर हमारे पास दो जन है, अगर 2 जन है तो हम लोग कैसे आएंगे? अगर हमारे पास 2 जन है, हम लोग लेफ्ट पैर आगे रखो, लेफ्ट, हाँ बैठ जाओ, अभी आप बैठ जाओ और दोनों हाथ पीछे रखो, बराबर पूरा बैठो अंदर, और हाथ इधर रखो मेरे कंधे पे, हाँ आपके कंधे उनके कंधे पे रखो, थोड़ा और पीछे जाओ, और ऊपर उठा लो, थोड़ा और पीछे जाओ, बराबर। ये हो गया 2 वे हैंड सिट मेथड, हम लोग आराम से उनको उठा के लेके आ सकते हैं। अगर कोई बूढ़ा है, बराबर कि नहीं, ये हुआ हमारा लिफ्ट बंद हो चुका है और उनको लेके आने का सीढ़ी से, तो हम सीढ़ी से आराम से उनको इस तरह से लेके आ सकते हैं, बराबर। तो आज मैं हाई अलर्ट सिक्योरिटी की तरफ से आपको यहाँ पे आदेश्वर टॉवर में ट्रेनिंग देने आया हूँ। मेरा नाम है जितेंद्र पाठारे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सिक्योरिटी। हमारे कंपनी का नाम है हाई अलर्ट सिक्योरिटी, यानी हमेशा हमें हाई अलर्ट रहना है। जब हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे उसके वक्त हमें हाई अलर्ट रहना है। यानी हाई अलर्ट का मतलब क्या है? चौकन्ना रहना हमेशा, जब तक हम यहाँ पे हैं हमें हमेशा चौकन्ना रहना है, हाई अलर्ट। सावधानी बरतनी है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है और हमें क्या कर सकता है, हाँ? हमें बेवकूफ़ बना सकता है। इसके लिए हमें हाई अलर्ट रहना है। हम गाफिल नहीं रह सकते, बराबर कि नहीं? तो हम जब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, हम ड्यूटी ज्वाइन कब करते हैं? 7 बजे। 7 बजे हम ड्यूटी ज्वाइन करते हैं ना। लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रीफिंग, ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ट्रेनिंग में क्या होगा? सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, सलूट, ये बहुत सारी चीज़ें होगी। और अभी आप लोग विश्राम में खड़े रहो। कैसे खड़े रहना है? विश्राम में। अभी आपको मालूम है विश्राम क्या होता है? किसी के सामने हम खड़े होंगे तो विश्राम में खड़े रहेंगे। विश्राम में हमारे दोनों पैर की एड़ी में 12 इंच का फासला होगा। कितना? 12 इंच का फासला एड़ी में। एड़ी कहाँ पे है? देखो, जहाँ पे हमारी पिछवाड़े,
में एड़ी, पैर की पिछवाड़े में एड़ी बोलते हैं और आगे पंजा बोलते हैं। तो एड़ी में होगा हमारा 12 इंच का फासला और पंजे में 16 इंच, यानी 12 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे 14 हुआ बराबर, और 2 यहाँ पे हुआ 16 हो गया बराबर। वो हिसाब से आपको खड़ा रहना है। और हाथ पीछे, पीछे कैसे रहेंगे, इस तरह से देख लो मुझे, बराबर, समझ में है। ये हो गया आपका विश्राम। बराबर कि नहीं, ये हिसाब से खड़ा रहना। ये हो गया विश्राम। फिर बाद में हमारा सावधान के लिए हम ऐसे आएंगे, ठीक है। जब भी मैं बोलूँगा तभी आगे आओ थोड़ा। अभी आप, हाँ बस, अभी आप विश्राम में खड़े हो बराबर। अभी आपको सावधान में आना है। तब आप सावधान में आने के वक्त विश्राम में हाथ पीछे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, पीछे, इस तरह से देखो ये, और नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा बड़ा, हाथ नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। किसी के सामने कोई आ गया सामने तो हम उनके सामने इस तरह से खड़े रहेंगे बराबर। उसके बाद हम सावधान में आने के लिए क्या करेंगे, हमारा कौन सा पैर है, लेफ्ट, यानी बाया पैर, बाया पैर को इधर तक उठाएंगे और एड़ी से एड़ी मिलाएंगे और पंजे में कितना गैप रहेगा, 6 इंच का फासला रहेगा। कितना, 6 इंच का फासला रहेगा, ठीक है। तो आप, अभी मैं बोलूँगा क्या आपको, परेड, मेरे लिए सावधान, तो मैं अपना चेंज करूँगा पैर। तो जब मैं बोलूँगा परेड, एक साथ, सावधान, तो सब लोग को सावधान में आना है, ठीक है। अभी पहले मुझे, मेरे लिए आप अंतर रखो, 12 और 16 इंच, 12 और 16 दोनों पैरों में 12 और 16 इंच का अंतर होगा। 12 16 कितना होता है, और हाथ पीछे, बराबर कि नहीं। परेड, मेरे लिए सावधान। अभी देखो, ऐसे जब भी मैं बोलूँगा तभी। अभी मेरा देखो, अभी अंतर रखो, अंतर रखो। अभी आप देख सकते हो मेरे दोनों पैर की एड़ी जुड़ी हुई है, और बराबर कि नहीं, दोनों पैर की एड़ी जुड़ी हुई है और पंजे में 6 इंच का फासला है, बराबर, दिख रहा है, ओके। तो ये हमारा एड़ी और पैरों में अंतर आपको पता चला। पंजे में 6 इंच और एड़ी में, एड़ी हमारी जुड़ी रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। और हाथ की मुठ बंद करके कलाई को सिलाई के पीछे रहेगा, समझ रहे, हो गया। अभी आप ऐसे खड़े रहो ना, ऐसे, और देखो ना, उधर है, देखना उधर है, उधर ही खड़े रहो, देखना उधर है। हाँ हाँ, आप भी उधर जाओ, तीनों ऐसा लाइन में, ऐसा लाइन में खड़े हो जाओ, ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ। अरे देखना उधर है ना, हाँ तुम इधर आओ, एक लाइन में नहीं, तीनों लाइन अलग करो, देखना उधर है। हाँ, और ये आप उधर जाओ, वो कॉर्नर में, वो कॉर्नर में, और उधर। थोड़ा आप पीछे जाओ, और पीछे, और थोड़ा आप आगे जाओ। हाँ, तो आप और आगे आ जाओ। अभी आपके हाथ पीछे रहने दो। हाथ पीछे का मतलब विश्राम में खड़े रहना, बराबर। आप अभी विश्राम में हो, हाँ बराबर है। हाथ पीछे विश्राम में कैसे रहेंगे,
ये हाथ और ये हाथ नीचे की तरफ जाएगा, नीचे एकदम नीचे जाएगा, ऐसा टाइट रहेगा, ऐसा नहीं टाइट रहेगा, बराबर समझ में है? थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा पैरों में अंतर रखो, पैरों में इधर आ जाओ, वो आगे से ऐसा दिखना चाहिए ना, क्रॉस, समझ गए? ये हो गया आपका विश्राम। अभी आप सावधान में आ जाएंगे। सावधान मालूम है ना आपको? आपका बायां पैर आपको उठाना है और ये एड़ी से एड़ी मिलाना है और पंजे में 6 इंच का फासला लेगा। परेड मेरे लिए सावधान। हाथ देखो, हो गया? हाथ देखो, हाथ टर्न करना है आपको, हाथ, ये हाथ यहाँ से आपको यहाँ लाना है, समझ गए? ये हमारा सावधान पोजीशन हुआ, बराबर। वापस परेड, एक साथ विश्राम, विश्राम, हाँ हाथ पीछे, विश्राम में हाथ पीछे रहेंगे, ठीक है? सुरक्षा रक्षक, मैं अभी आपको सुरक्षा रक्षक यानी सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें ड्यूटी कैसे करनी है। एस सिक्योरिटी का स्पेलिंग है, लिखा है ना आपने? SECURITY। एस यानी सुरक्षा रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, ये हमारा सुरक्षा रक्षक का काम है। क्या है? अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, ये सुरक्षा रक्षक का काम है। जिस परिसर में हम काम करते हैं उस परिसर की हमें सुरक्षा करना है। क्या करना है? सुरक्षा करना है। जिस परिसर में हम काम करते हैं, आदेश्वर टावर में हम काम करते हैं, तो उस परिसर की हमें क्या करना है? सुरक्षा करना है, बराबर। उसके बाद हमें सबका बराबर सम्मान करना है। सम्मान कैसे करते हो? कैसे करते हो सम्मान? कोई आता है सामने तो क्या बोलते हो? नमस्ते। बोलते हैं कि नहीं? नमस्ते बोलते हैं, हाँ? तो ये बोलना है। अभी कितने लोग आए और कितने गए, तो आपको उनका हर एक का सम्मान करना जरूरी है। उनके सामने देखना है और उनका सम्मान करना है, ठीक है? घट जाएगी ना? तो ये चीजें हैं। एस फॉर सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक, दोनों पैर में अंतर हो, सुरक्षा रक्षक का काम, बराबर। उसके बाद में दूसरा अल्फाबेट क्या है? ई आता है। क्या आता है? ई फॉर ईगल आई, यानी तीक्ष्ण नजर से सुरक्षा रक्षक क्या करेगा? कैसा देखेगा? तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के हमें इस परिसर की क्या करना है? सुरक्षा करना है, बराबर। चाहे वो दिन हो या रात हो। रात की ड्यूटी में क्या किया जाता है? हाँ, आगे पीछे, ऐसे नहीं कि केबिन में ही बैठा हो, बराबर कि नहीं? हमें गेट के बाहर, यहाँ से आगे जाके चल के फिर थोड़ा आगे उधर जाके देखना है, घूमते रहना, टहलना है इस परिसर में। इस परिसर में टहल के हमको क्या करना है? ड्यूटी करना है, बराबर कि नहीं? जैसे चील, ई फॉर ईगल का मतलब चील, जैसे चील अपने भक्ष्य को कैसे देखती है, देखने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हो, वैसे हमारा भक्ष्य क्या रहेगा? कोई अनजान आदमी जिसको हमें पकड़ना है, जिसको हमें पूछताछ करना है, ऐसे लोगों को हमें तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के हमको इस परिसर की सुरक्षा करना है। उसके बाद क्या करेंगे? हमने देखा, तो उसके बाद में सी फॉर करेजियस का मतलब धाड़स करेंगे। देखने के बाद क्या करेंगे? धाड़स करेंगे, बराबर कि नहीं? कोई अनजान आदमी रहेगा तो हम उसको आवाज देंगे, इधर आओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बराबर कि नहीं? क्या काम है आपका यहाँ पे? क्यों टहल रहे हो यहाँ पे? तो ये चीजें हैं, पूछना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? धाड़स, घबराहट हमारे में नहीं होना चाहिए।
हमें धाड़स करके उनको पूछना सवाल जवाब करना चाहिए। फिर बाद में पूछताछ में अगर सही आदमी दिखाई दिया तो उनको सही रास्ता हमें बताना चाहिए। बताना चाहिए। तो ये धाड़स करने का काम है, सुरक्षा रक्षक का काम है। धाड़स करो, नहीं तो ऐसे नहीं कि हमने देखा सर वो कर रहा था, ये कर रहा था, ये बहाने नहीं बनाना है, बराबर कि नहीं। धाड़स करके हमें उनको, हाँ गलत आदमी है तो पकड़ के रखो, बराबर कि नहीं। अच्छे आदमी है तो सही रास्ता बताओ। तो ये हमारा काम होना ज़रूरी है, बराबर। उसके बाद में हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे। अभी सी के बाद क्या आता है, यू फॉर यूनिफॉर्म। सुरक्षा रक्षक कैसे होगा, हमारा पूरा यूनिफॉर्म बाल से लेके जूते तक साफ सुथरे रहना चाहिए। कपड़े हमारे कम से कम बाल होने चाहिए, शेविंग एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट। अच्छा हमेशा दिखने के लिए हम अच्छे दिखेंगे तो हमारे कंपनी का नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा, बराबर कि नहीं। बराबर फिर बाद में नीचे कपड़े पूरे यूनिफॉर्म में होने चाहिए, एक अलग और वो अलग दूसरा नहीं होना चाहिए। जूते हमारे हमेशा कैसे होना चाहिए, देखो मेरे है कि नहीं, तेल मॉलिश किया कि नहीं, मैं हाँ तेल मालिश चमक रहा है, चमक रहा है। वैसे आपके जूते अच्छा अपने यूनिफॉर्म के साथ काले काले होते हैं, हाँ बराबर। बारिश के वक्त बारिश के जूते और बाकी के वक्त चमड़े के जूते पहनना चाहिए, बराबर कि नहीं। हाँ जब हम अच्छे दिखेंगे तब सामने वाला हमें क्या देगा, सम्मान करेगा हमारा। हम उनको नमस्कार करेंगे तो वो भी हमें सामान कर नमस्कार करेंगे, बराबर कि नहीं। बराबर हाँ, हाँ गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो वो भी आपको वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ बराबर कि नहीं। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए करेजियस, धाड़स हाँ हम करेंगे, बात करेंगे तब जाके होगे, बराबर कि नहीं। हाँ यू के बाद आर आता है। आर का मतलब रोबस्ट, मजबूत। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, मजबूती के साथ 12 घंटे हमारी ड्यूटी होती है तो 12 घंटे हमें बराबर मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा हमें बराबर करना है, बराबर कि नहीं। अगर बराबर करेंगे तब जाके हम हमारी ड्यूटी करें। ड्यूटी बराबर कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। हाँ ऐसे नहीं कि उधर जाके बैठ जाएंगे तो क्या दिखेगा, नहीं नहीं कुछ नहीं। और बाहर आएंगे तो हाँ आगे का दिखेगा, ऐसे खड़े रहूंगा तो यहाँ का दिखेगा, वैसे खड़ा रहूंगा तो वहाँ का दिखेगा, ऐसे खड़ा रहूंगा तो वहाँ पे दिखेगा। तो यानी चारों तरफ, जैसे चिड़िया पंछी कोई भी कैसे करती है, देखती किधर किधर, इधर गर्दन घुमाती है, उधर घुमाती है, इधर उधर, उसको मालूम है कोई तो उसे हाँ पकड़ लेगा, मार लेगा, तो अपनी जीव की रक्षा करता है। तो वैसे ही हमें हमारी परिसर की रक्षा हमें करना है, बराबर। उसके बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान। बुद्धिमान कैसे होगा वो, बुद्धिमान कैसे होता है। तेज अभी हमें काम पे आना है 7 बजे, पहुंचना कितना बजे है, 10 मिनट पहले। अरे आधा घंटा जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। हाँ फिर बाद में हमारा ये सावधान विश्राम ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। रात में क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, एक दूसरे को बताना चाहिए, हाँ बराबर कि नहीं। तो उसके लिए आधा पौना घंटा जल्दी आना ज़रूरी है, बराबर कि नहीं। जाने के वक्त पूरा रात में क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, वो पूरा हैंड ओवर। आपको बताओ दिन रात का गार्ड दिन को बताएगा, दिन का गार्ड रात को बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, रात भर हमने क्या क्या ड्यूटी की, कैसे हुआ, क्या जो जो काम किया वो सब बताने का। और फिर बाद में हमें ड्यूटी छोड़ना है। तो ये सब क्या हुआ, बुद्धिमान होंगे तो आप करोगे, बुद्धिमान नहीं रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी फॉर आई के बाद क्या आता है, टी फॉर ट्रेंड। सुरक्षा रक्षक कैसे होना चाहिए, ट्रेंड। ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड मतलब प्रशिक्षण लिया हुआ, उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ। जैसे कि सरकार की तरफ से पसारा एक्ट के अनुसार 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेना चाहिए, फिर बाद में यूनिफॉर्म पहन के
ड्यूटी पे खड़े रहना चाहिए, मगर हमने अगर ऐसा नहीं किया रहेगा तो हमको कम से कम हर दिन आधा पौना घंटा उसे देना होगा। 21 दिन में 8 घंटा, यानी कितना घंटा हो गया? 21 दिन 8 घंटा। हाँ, दिन में अगर 8 घंटा दोगे या आधा घंटा दोगे तो 16 दिन 16 दिन का एक दिन होगा, बराबर कि नहीं? बराबर। तो ऐसे हमें 21 दिन देने होंगे, तब जाके हम ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। आप देख सकते हो वहाँ पे देखो फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, है कि नहीं? उसका भी हमें नॉलेज आना रहना चाहिए, बराबर कि नहीं? तो अब जाके हम ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। फिर उसके बाद में वाई यानी यूथफुल, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? जवान। अगर उम्र भी हो गई, बूढ़े हो गए, बाल पक गए, फिर भी हम क्या करेंगे? जवान की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? जवान की तरह हम डटे रहेंगे। बारिश आ गया तो भी भीगेंगे, हाँ, छाता लेंगे, है कि नहीं? कुछ फिर बोलेंगे, बहाना बनाएंगे, हमारे पास छाता नहीं है। ये नहीं, बहाना कभी भी बना नहीं, मगर हम डट के खड़े रहेंगे ऐसे, है कि नहीं? छाता ऊपर रहेगा, मगर बारिश के छुपते हुए हम अंदर नहीं जाएंगे। तो वो हिसाब से हमें ड्यूटी करना है। हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देने आए, बराबर? इसका मतलब आप एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनना होगा, आपको बनाना होगा हमें, बराबर? आप बनोगे तब, आप करोगे तब, नहीं करोगे तो नहीं होगा, और करेंगे तो होगा। समझ रहे हो? बारिश आती है और जाती है, मगर हम हमारी ड्यूटी निभाना जरूरी है, बराबर? अभी आपको समझ में आया सिक्योरिटी के बारे में। एस, सुरक्षा रक्षक, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना। ई फॉर ईगल आई, तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा करना। सी फॉर करेजियस, यानी धाड़स भी करना। अगर कोई गलत आदमी दिखाई देता है उसे पकड़ना, रोकना, टोकना। फिर बाद में हम हमेशा ड्यूटी में आने के बाद यूनिफॉर्म में रहेंगे, पूरा यूनिफॉर्म, सर से लेके शूज तक, बराबर कि नहीं? कम से कम बाल, शेविंग, यूनिफॉर्म। चालू बटन और ये नीचे आ रही है। अभी जब हमारी लिफ्ट बंद होती है, बराबर कि नहीं? बंद होती है, ये सेंसर लगा हुआ रहता है ये लिफ्ट को, बराबर कि जब हम लोग हाथ डालते हैं तो ये सेंसर वर्क कर रहा है, बराबर कि लिफ्ट के बारे में हमको जानकारी चाहिए, हमको सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। जब हाथ डालते हैं, बराबर कि नहीं, सेंसर सेंस करता है और फिर बाद में वो हम लोग अंदर जा सकते हैं, बराबर? ये सेंसर वर्क कर रहा है। मगर जब लिफ्ट बंद होती है यानी स्टक हो जाती है तो हम लोग हमको क्या करना है? हमको उसको लेवल में लाना रहता है। हमें परमिशन नहीं रहती है कि वो जब तक लेवल में नहीं है, लेवल में जब तक नहीं है तब तक उसको हमको किसी को पैसेंजर को हम लोग ओपन कर सकते हैं, दरवाजा डोर ओपन कर सकते हैं, मगर उसमें से उनको बाहर निकाल नहीं सकते जब तक वो लेवल में नहीं है। उनको हम लोग बता सकते हैं कि थोड़ी देर में लिफ्ट के मेंटेनेंस टीम आएगी और आपको असिस्ट करेगी और लेवल में लाएंगी। लेवल में लाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, बराबर? लिफ्ट स्टक होती है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें चाबी दिया गया है। अब चाबी दिखा दो। पकड़ लो चाबी, ओपन करो। बंद होगा ना, तब लगेगा। ये चाबी से तभी खुलना चाहिए जब, चाबी से कब खुलना चाहिए? जब खुलेगा तब वो लेवल में रहेगा तो, बराबर कि नहीं? फिर वापस उसको बंद करना है और उनको बताना है कि हम लिफ्ट लेवल में आना चाहिए। और लिफ्ट लेवल में कब आती है? जब उसका बैटरी बैकअप बराबर होता है। कभी भी लिफ्ट बंद गिरती है, पावर शट डाउन हो जाता है तो क्या होता है? लिफ्ट बंद हो जाती है। बंद होने के बाद वो बैटरी बैकअप के वजह से वो क्या होता है? लेवल में आ जाती है।
अगर लेवल में नहीं आती है तो उसका प्रॉब्लम है, हमको मेंटेनेंस जो लिफ्ट के मेंटेनेंस टीम है उनको बताना ज़रूरी है, बराबर है कि नहीं? उनको बताना ज़रूरी है कि बाबा लिफ्ट लेवल में नहीं आई, बराबर कि नहीं? लिफ्ट लेवल में तब आएगी तभी हमको लिफ्ट का डोर ओपन करना है। लिफ्ट का डोर ओपन करके हम लोग देख सकते हैं, मगर लिफ्ट में से पैसेंजर को हम उतार नहीं सकते, बराबर। अभी आपको मालूम है लिफ्ट का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए? जब फायर होता है, आग लगती है, तब हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। लिफ्ट को क्या करना है? लिफ्ट को बंद करके लिफ्ट को ग्राउंड पे लाके रखना है, ताकि क्या हो, हादसा नहीं हो सकता है, बराबर कि नहीं? आग लगने के बाद क्या होता है? धुआं जमा होता है, बराबर कि नहीं? धुआं जमा होने के बाद हमने अगर लिफ्ट का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर अगर धुआं गया और लिफ्ट बंद गिर गई तो हमारा सांस बंद हो जाएगा, फूल जाएगा, हमारे सांस में पूरे धुआं चला जाएगा और हम लोग क्या कर सकते हैं? मर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आग लगती है तब लिफ्ट को नीचे लाके रखना है। और यहाँ पे हमारे पास देखो, हर एक के घर के बाजू में एक फायर एग्जिट डोर है। तो फायर एग्जिट डोर से बाहर निकल के एग्जिट कहाँ से आना है? स्टेयरकेस से आना है, यानी सीढ़ी से हमको आना है। अभी ये सीढ़ी है, बराबर आप देख सकते हो। तो ये सीढ़ी में क्या होता है? सेफली आप नीचे आ सकते हो, बराबर कि नहीं? अगर आपको लगता है कि आप नहीं आ पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उनको हेल्प करना चाहिए। हेल्प कैसे करोगे? किसी को लेके आना है तो आप कैसे लेके आओगे? तो मैं आपको दिखा दूँ, एक सिंगल मैन को कैसे उठा सकता है, बराबर? ये हाथ के जरिए मैं उनको उठा के, अभी आप उठा के दिखा सकते हो उनको, 2 हैंड सीट मेथड और एक 1 हैंड सीट मेथड। जैसे मैंने अभी उठाया था इनको, अरे पकड़ लो, ये और पीछे झुक जाओ उसके ऊपर, ठीक है? देखो आराम से उठा पाया मैं, वैसे आपको उठा के उनको आराम से लेके आना है, समझ गए? ये हम लोग सिक्योरिटी सुरक्षा रक्षक हाई अलर्ट है। किसी को चोट आई, किसी को अर्जेंट लेके जाना है तो हमें ये हिसाब से हमको उनको लेके आना है, समझ रहे? समझ गए ना आप? लिफ्ट का इस्तेमाल जब आग लगती है तभी हमको करना नहीं है। लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर में लाके रखना है, दरवाज़ा खुला रहेगा, मगर लिफ्ट ऑपरेशन में नहीं रहेंगे। और लिफ्ट क्या होगी? लिफ्ट बंद करके रखेंगे, बराबर? कोई भी आग लगने के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। लिफ्ट लेवल में आएगी तभी हमको डोर ओपन करके पैसेंजर को बाहर निकालना है। लिफ्ट अगर बीच में रहेगी, आधे रहेंगे, आप बोल देंगे ऐसा करो खींच के निकालो, तो वो खींच के निकालने की ज़रूरत नहीं। आदमी दरवाज़ा ओपन है, जिंदा रह सकता है, हवा से ये कर सकता है। मगर लिफ्ट जब लेवल में आती है तब निकालना है, नहीं तो लिफ्ट आप बीच में रहेगी और अब गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो लिफ्ट के मेंटेनेंस वाले, लिफ्ट की कंपनी कभी ऑर्डर नहीं देती है कि लिफ्ट लेवल में आती है नहीं आती है तो उनको उतारना है। लिफ्ट वाले को कॉल करना रहता है, लिफ्ट का नंबर रहता है, इमरजेंसी उनको कॉल करना रहता है तुरंत कि बाबा ये काम होना चाहिए कि हमारी लिफ्ट जब बंद होती है, पावर शट डाउन होता है, कोई भी कुछ भी होता है तो लिफ्ट हमारी लेवल पे आके रुकना चाहिए। लेवल पे आके रुकने के बाद वो खुद भी दरवाज़ा खोल देती है। अगर नहीं खुला तो हमारा की से हमको दरवाज़ा ओपन करना है और फिर बाद में लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, समझ गए? अभी लिफ्ट वाले को आप कॉल करोगे, मेंटेनेंस का क्या नंबर रहेगा ना आपके पास लिफ्ट वाले का, तो लिफ्ट वाले को कॉल करोगे और दिखाओगे कि लिफ्ट बंद होने के बाद वो कहाँ पे आना चाहिए? लेवल पे आना चाहिए, लेवल पे आना चाहिए, चाहे वो ज़्यादा करके ग्राउंड पे ही आना चाहिए। वो हिसाब से उनको बनवा के लेना है कि नहीं? ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं करोगे तो वैसे ही दिक्कत आएगी और हम लोग गलत काम करने में जुट जाएंगे।
समझ गए? समझ रहे हो ना? मेंटेनेंस टीम को लिफ्ट का नियम है, वो लिफ्ट में क्या लिखा, वो इंस्ट्रक्शन पहले लिखा है, उसमें क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखा है, कोई भी लिफ्ट से बीच में रहेगी तो लिफ्ट में से उतारना नहीं है। डोर ओपन कर सकते हो मगर सेफ्टी के लिए उनको नीचे उतारना नहीं है। नीचे तब उतारना है जब वो लेवल में आएंगी तब। तो उनको बताना है और उनसे सीखना है कि ये अगर होता है तो आपको हमको बुलाना है और आप वो तुरंत आपको आना है। हाँ, और उसको रिपेयरिंग करके आपको जांच करना है कि बाबा बंद होने के बाद वो आती है कि नहीं, लेवल में आती है कि नहीं। ठीक है? ठीक है। बंद करो। सिगरेट स्मोकिंग झोन असेल मग? हां, स्मोकिंग झोन ठेवला असेल ना? गेस्टला इथे बाकीचे मागे एन्जॉय हां, मागे म्हणजे कुठे? स्मोकिंग झोन प्रॉपर आहे का? प्रॉपर आहे, त्याच्यामध्येच स्मोक करायचा? त्याच्या पलीकडे नाही? मग आता तू राहायला कुठे? आंबेवली. कसं काय? पहिल्यापासून तिथंच होतं सर. हां, तिथूनच आंबेवलं होतं. आंबेवली. हां, काय नंबर तुझा? तुझा व्हॉट्सअप नाही? नाही सर, आहे पण मी ते हे केलं. हां का? करतो, आपलं काही माझे काम आहे ना आता. हां, पहिला काय करत होता मग? पहिला मी तिकडे बिग बस. अपना ये भी स्टार्ट है ना? स्टार्ट अभी किया क्या कभी? अभी किया. ये बैटरी डाउन हो रहा है देखो. हेलो. हाँ बोल. येणार आहात का घरी? अरे आता स्टार्ट करतो आता इकडे दुसरी ट्रेनिंग येणार नाही का घरी? तसं मला बनवायला. यावं लागेलच ना. हं? नाही तर नको बनवू. मी आता बीट खाल्ला, आता बीट खाऊन झालं, ते पण शिरा पण खाल्ला. ओके. नको, डायरेक्ट येईन तेव्हा. मग नाही बनवत तुमच्यासाठी. हाँ नको बनवू, चल मी डायरेक्ट जाईन मग कामावर. तुला उशीर होईल आणि उलटा सुलटा फेरी मारायला लागेल. मिशन की तरफ से आपको ट्रेनिंग देने आ रहा हूँ, बराबर? ठीक है. अभी सब लोग विश्राम में खड़े रहेंगे. जब भी हम लोग किसी के सामने खड़े रहते हैं तब विश्राम में खड़े रहेंगे, बराबर? विश्राम में खड़े हैं. विश्राम में हमारे दोनों पैर की एड़ी ध्यान में रखो, जो मैं बता रहा हूँ. थोड़ा इधर आ जाओ यहाँ पे. हाँ, तो थोड़ा विश्राम में देखो, आप मैं काउंट करो. विश्राम में हमारे दोनों पैरों के बीच में 12 इंच का फासला रहेगा. एड़ी में 12 इंच और पंजे में 16 इंच, यानी 12 यहाँ पे 2 14 और 2 यहाँ पे 16, बराबर? विश्राम में दोनों पैरों के बीच में एड़ी में 12 इंच का फासला रहेगा और पंजे में 16 इंच का फासला रहेगा. वो हिसाब से आपको खड़े रहना है और हाथ हमारा पीछे रहेगा. कैसे? इस तरह से हमारा हाथ पीछे रहेगा, बराबर है? आपका हाथ पीछे नीचे की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ, बराबर? जब भी हम ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तब हमें हमारी ड्यूटी का टाइम क्या है? सॉरी, हमारी ड्यूटी का टाइम है मॉर्निंग 8 o'clock से 8 o'clock, बराबर? जब हमारी ड्यूटी 12 घंटे की है, बराबर, हमें कितने बजे आना है यहाँ पे?
7:45 की चार्ज देना है। 7:30 बजे कम से कम हमें यहाँ पे पहुँचना है। हम लोग देखो, हम लोग जब आएंगे, चालू है ना, हम लोग जब आएंगे यहाँ पे 7:30 बजे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, पहले विश्राम में रहो, विश्राम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले यूनिफॉर्म चेंज करते हैं ना यहाँ पे आके, तो वक्त लगेगा कि नहीं। फिर यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद उसके बाद यहाँ पे पंचिंग होता है, फिर रजिस्टर में एंट्री होते हैं, यहाँ पे ब्रीफिंग होती है आपकी, नहीं होती ना, तो ये होना ज़रूरी है, ब्रीफिंग होना ज़रूरी है, बराबर की। ब्रीफिंग किस लिए किया जाता है, ब्रीफिंग में हमारा ग्रूमिंग देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ग्रूमिंग देखा जाता है। हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहने के लिए देखो आप, आपके सर पे बाल, और ये ओपन करो, क्या बाल कम से कम रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बाहर, यहाँ बाहर, ऐसे नहीं रहना चाहिए। एक पुलिस कट जैसा सिक्योरिटी का बाल रहना चाहिए, बराबर। उसके बाद में शेविंग, शेविंग प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। सुपरवाइजर यहाँ पे है क्या पोस्ट पे? मैनेजर, हाँ, मैनेजर हमारे एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। कौन है? कंपनी की तरफ से ना? नहीं, हमारे तरफ से कौन है? तो हमारे तरफ से कौन रहेगा? और ए में मतलब सर वो रहता है, प्रिंस कौन है? हाँ, आप है, बराबर। और प्रमोद। तो ये ग्रूमिंग आपको लेना है, ग्रूमिंग देखना है, आपको खुद को देखना है, उनको भी देखना है, हमारे जितने गार्ड हैं उनको भी देखना है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, सर के बाल कम से कम रहना चाहिए, पुलिस कट जैसे। फिर बाद में शेविंग हमारा, बराबर, शेविंग डेली होना चाहिए। पहले हम हमारी तरफ से शुरुआत करेंगे और फिर गार्ड को बोलेंगे। आप लोग ने देखा है किसी का शेविंग है, आज 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 किसने शेविंग किया है? आज किया आपने? कल किया था ना। तो डेली होगा तो हमारा एकदम क्लीन कट दिखता है, बराबर कि नहीं। आपका कल का है, आपका कल का है, आपका परसों करी थी, बराबर कि नहीं, परसों करी। तो ये जो शेविंग का कलर आता है, जो एक एक बाल आते हैं, तो वो बराबर नहीं दिखते। एकदम क्लीन शेविंग होना चाहिए, तब जाके हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी, बराबर कि नहीं। अभी इन्होंने देखो कितने दिन के बाद किया है, हाँ, कल का है। तो तुम्हारा दिखना ज़्यादा है, तुम्हारा हाँ 2-3 दिन, अरे बहुत दिन हो गए, तो बराबर कि नहीं। तो वाइट वाला और गंदा दिखता है, आपका 2-3 दिन हो गए ना आपका। तो ये शेविंग आधा किया हुआ दिखता है, जो आता है, तो उसके वजह से हमारे चेहरा, हमारी पर्सनैलिटी खराब दिखती है, बराबर कि नहीं। हम अच्छे कच्चे है, ठट्टे खट्टे है, मगर हमारी अगर पर्सनैलिटी में वो दाग आ जाएगा तो गलत दिखेगा। तो ये होना नहीं चाहिए। आपके बाल, आपके ऊपर फिर बाद में सर पे कैप नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, बराबर कि नहीं। इसमें आप माइनस हो जाते हो। हमारी जो आज की दिन की सैलरी जो है वो काउंट होती है सर के बाल से लेके नीचे जूते तक। जब हम वो हिसाब से नहीं है तो हमारी सैलरी घट जाती है, समझ गए, घट जाती, मिलती है मगर घट जाती है, वो आप काम नहीं करते हो। तो वो हिसाब से आपको रहना है, समझ रहे। डेली आप सोचोगे अरे ये क्या है, तो ये नहीं होना चाहिए। ग्रूमिंग देखा जाता है। हम लोग कहाँ पे हैं, कौन से जगह पे काम पे हैं, लोकल जगह पे नहीं है, एक स्टैंडर्ड लेवल पे है हम लोग, है कि नहीं। द फन रेजिडेंसी में है हम, तो वो हिसाब से हमको क्वालिटी मेंटेन करना होगा। आदमी सब है, अलग अलग है, मगर वो हमको प्रेजेंटेशन देना है। क्या देना है, दिखाना है ना हमको, हम विजिबल रहते हैं। हम चुपके से रहते हैं क्या, हम सामने आ जाते हैं, वो हमारे सामने आ जाते हैं, वो हमसे बेटर दिखते हैं और हम देखना ज़रूरी है कि नहीं। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है।
अगर नहीं करते हैं तो फिर बाद में उनको शर्म आएगी, अरे ये कैसा रहता है कि नहीं? तो मेंटेन रहना ज़रूरी है। आप एक सुरक्षा रक्षक हो, आपको एक बड़ा चैलेंज दिया गया है कि यहाँ पे हर एक के गार्ड, हर एक जो गेस्ट आते हैं, स्टाफ आते हैं, उनकी चेकिंग करना है। तो वो हिसाब से आपको ड्यूटी करनी है, वो हिसाब से आपको प्रेजेंट रहना है, दिखाना है सामने। अभी मैं आया यहाँ पे, मैं कैसे दिखता हूँ बराबर कि नहीं? मेरे शूज़ देखो, गमबूट देखो, मैंने वो डिज़ाइन लगाया और चमका दिया। जितना आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उतना ही आप सामने प्रेजेंट होने के बाद सामने वाला आपको आपका तारीफ ही करेगा, बराबर कि नहीं? मगर आप उसमें माइनस होते हो, जो करना है और नहीं करते हो, तो आप माइनस में जाते हो। फिर बाद में कंपनी क्या करती है? कंपनी रिमार्क देती है, ये गार्ड चेंज करो, ये गार्ड चेंज करो, ये गार्ड चेंज करो। फिर बाद में अगर गलत हुआ, नहीं सुन रहे तो साइड ही चेंज कर दो। तो आपकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप कर सकते हो वो आपको करना ही है, जो आपको दिखाना है वो आपको दिखाना ही है, जो आपको नहीं दिखाना है वो आप दिखाते हो। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? जो आप दिखा रहे हो वो अगर आप जो आपको दिखाना है तो आपको क्या दिखाना है? समझ रहे हो आप लोग? जो आपको दिखाना है, जो आपको प्रेजेंट करना है वो क्या है? एक ग्रूमिंग जो हमारा सुबह आके हम लोग देखेंगे तो वो यही देखेंगे, सर पे कैप किसके पास कैप है और किसके पास नहीं है। तो अभी आप फिलहाल आप तीनों है, इन्होंने मुझे दिया है। हाँ, जब मेरा ड्रेस मिला ना तो मुझे कैप नहीं मिली थी। यूनिफॉर्म बोलते हैं हमारे जो कपड़े को यूनिफॉर्म बोला जाता है, ड्रेस नहीं बोला जाता है, यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो ये जो आप में कमियां है वो कमियां आप किसको बताओगे? कौन है राउंडर? हाँ, इनको बताना है ना, आपको लिखित देना है कि मेरे पास कैप नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, बराबर कि नहीं? ये जूता जो है वही होना चाहिए सबका। तो ये क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। सुरक्षा रक्षक का पहले ग्रूमिंग होना ज़रूरी है। जब ग्रूमिंग होगा तब आप सामने वाले को प्रेजेंट करोगे। हाँ, समझ रहे हो? समझ गए आप? सब लोग समझ रहे हैं? तो किसमें जो कमियां है वो आपको चेंज करना है, बराबर कि नहीं? जो जूता कंपनी ने दिया है या कंपनी से लिया हुआ है वही होना चाहिए, दूसरा कोई पहन के आप आके आप क्या करते हो? जोकर कैसा रहता है मालूम है? जोकर कैसा रहता है? वो अलग अलग कपड़ा पहन के, भाई कि नहीं, मैच नहीं होता है वो कपड़े को, वो कपड़ा पहनेंगे तो फिर वो जोकर कहलाओगे। तो ये होना नहीं चाहिए। हमारे तरफ से क्या करना चाहिए? प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आपको ड्यूटी पे ज्वाइन होना ज़रूरी है, बराबर कि ये इसको ग्रूमिंग बोलते हैं। जो सर से लेके कैप से लेके हमारा यूनिफॉर्म और जूते तक सारी चीज़ें A to Z करेक्ट होना चाहिए। वो चेक करना आपका काम है। अगर आप क्या हो, आप यहाँ के इंचार्ज हो तो आपको ये काम आपकी तरफ से शुरुआत करना है और इनसे करवाना है। इतनी दाढ़ी बना के आप ड्यूटी करोगे तो फेल है हम लोग, है कि नहीं? जो ट्रेनर आते हैं उनको पैसा दिया जाता है, तब जाके वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, मगर आप सुनोगे नहीं, आप करोगे नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो ग्रूमिंग हमारा ध्यान दे, ग्रूमिंग हमारा साफ ऊपर से लेके नीचे तक हमारा ठीक ठाक होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये काम हमारा पहले देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को उनको दिखाना है।
तो ये शुरुआत में 7:30 बजे आप आओगे, हमारी ड्यूटी 8 बजे की है, तो वो प्रॉपर आपका काम होना ज़रूरी है, चेक करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज, क्योंकि 12 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज यानी परेड। परेड क्या है, परेड में क्या आएगा, परेड में हम लोग विश्राम में है। अगर हम लोग विश्राम में अगर इस तरह से रहेंगे, विश्राम में हमारे दोनों पैर में 12 इंच का फासला रहेगा एड़ी में, और पंजे में 16 इंच, और हाथ हमारा नीचे की तरफ जाएगा। ये ऐसे नहीं रहेगा, हमारा हाथ नीचे की तरफ, यहाँ पे, यहाँ तक नीचे की तरफ, बराबर नीचे की तरफ जाएगा। और विश्राम में हम लोग रहेंगे, बराबर। शुरुआत में हम लोग विश्राम में रहेंगे, उसके बाद में फिर परेड। अभी आप देखोगे मैं जो कर रहा हूँ, सावधान में आ जाऊँगा, तो सावधान में आऊँगा मैं, बराबर कि नहीं। विश्राम में परेड, मेरे लिए सावधान। आपने देखा सावधान में हमारी दोनों एड़ी जुड़ी हुई है, और दोनों पंजे में कितना इंच का फासला रहना चाहिए, 6 इंच का फासला रहना चाहिए। ये हिसाब से हमको खड़े रहना है। हाथ की मुठ बंद, ऊपर से अंगूठा कलाई को नीचे दबा के, और ये सिलाई के पीछे सटा हुआ हमारा हाथ रहेगा, बराबर कि नहीं, एकदम लंबा, एकदम, हाथ हिलाना नहीं है। ये हो गया हमारा सावधान पोजीशन। हमको विश्राम में जाना है, तो वही हमारा लेफ्ट पैर हमारा ऊपर तक जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। हाथ यहाँ से, ये जो हाथ है यहाँ से घसीट के पीछे जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, बराबर कि नहीं, कोई ऐसा करता है। तो ये हमारा मूवमेंट जो है, हमारा हाथ का जो गैप नहीं रहना चाहिए, उसी विश्राम में हमारा हाथ पीछे रहेगा। तो ये विश्राम और सावधान पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है, दाएं मुड़ना है। क्या मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। जब हम सावधान में रहेंगे तभी दाएं मुड़ सकते हैं। दाया यानी राइट साइड में, बराबर। राइट साइड में हमारा हाथ ऐसे रहेगा। ये दाया मुड़ने के लिए हमारा एड़ी, दाएं एड़ी, दाया यानी दावा नहीं, उजवा, राइट, बराबर। ये एड़ी हमारा राइट वाला, और लेफ्ट वाला क्या, पंजा, ये ऐसे घूमेगा दाएं की तरफ, बराबर। ये हो गया दाया, और मुड़, ये हो गया मुड़, बराबर। समझ रहे हो, देख रहे हो आप। ये आपको डेली करोगे तो आपको आएगा, ये एक्सरसाइज करना है। अभी आप सावधान में हो, हमारा दाएं मुड़ना है। देखो दोनों, एक एड़ी जहाँ पे मुड़ना है, और एक पंजा वो हिसाब से मुड़ेंगे, बराबर। एक एड़ी, एक ही पंजा, और ये दाया, बराबर। समझ गए दाया कैसे मुड़ेंगे। अभी मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, ये हो गया दाया मुड़ा, बराबर। फिर वापस बाया मुड़ना है। ये एड़ी जहाँ पे मुड़ना है वो पहला एड़ी, और दूसरा पंजा, बराबर। दाया बाया हुआ। फिर बाद में पीछे मुड़ना है हमको। पीछे कैसे मुड़ेंगे, ये एड़ी, ये पंजा, कहाँ तक घूमना है, पीछे की तरफ घूमना है, यहाँ पे आ गया। फिर बाद में लेफ्ट पैर पीछे से आगे लेगा, और ये हो गया पीछे मुड़। वापस पीछे मुड़ना है, राइट साइड से एड़ी और ये पंजा, यहाँ पे आ गए, लॉक किया पैर को, और मैं मुड़ा। ये हो गया, क्या हुआ, पीछे मुड़ा, बराबर। फिर बाद में हम क्या करेंगे, परेड, एक साथ सलूट, जय हिंद, तुरंत हाथ नीचे। ये चीजें हमको करना है, दिखाना है। एक एक करके सब लोग सामने आके करोगे तो एक मेंटेन होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। समझ रहे हो, जो चीजें हम डेली कर रहे हैं वो अलग, मगर ये मॉर्निंग टाइम में हमारा एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। कितना मिनट लगा, 5 से 10 मिनट, ये काम होना ज़रूरी। फिर बाद में हमारा काम क्या रहेगा, सुरक्षा रक्षक का काम क्या है,
अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। सम्मान कैसे करोगे? गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू फन रेजिडेंस। फन रेसिडेंसी। आवाज ऐसे होना चाहिए, सामने वाले को सुनाई देना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? ये तो आ करेंगे वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज कैसा होना चाहिए? सामने वाले को सुनाई दे। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू फन रेजिडेंस। फन रेसिडेंसी। फन रेसिडेंसी, बराबर। ये स्पष्ट आप बोलोगे तब जाके, अभी दिखाओ बोल के, समझ रहे हो? तो ये आप बोलोगे तो ये सम्मान होगा। ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखे हम इस परिसर की सुरक्षा करेंगे। और फिर सी फॉर करेजियस, यानी धाड़स करेंगे। क्या करेंगे? धाड़स करेंगे। फिर बाद में हमेशा यूनिफॉर्म पहनेंगे। क्या करेंगे? हमेशा यूनिफॉर्म पहन के ही ड्यूटी करेंगे। चालू है ना? देखो, चेक करो। फिर बाद में आर फॉर रोबस्ट, यानी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं कि एक जगह पे बैठ गए केबिन में, हमको देखना है यहाँ से गाड़ी आ रही, वहाँ से गाड़ी आ रही, कहीं से भी आ सकती है, तो वो हिसाब से हमको अलर्ट रहना है। और फिर बाद में विश करना है, वेलकम करना है, चेकिंग करना है, फिर बाद में थैंक यू सर ये भी बोलना है। और फिर बाद में अपना काम हुआ। फिर सही जगह पे सही पार्किंग हो रही है, वो भी देख सकते हैं आप, आगे की चीज़ें, बराबर कि नहीं? तब जाके हम क्या होंगे? एक बुद्धिमान। आई फॉर इंटेलिजेंट, आर फॉर रोबस्ट, मजबूत। बुद्धिमान की तरह हम क्या करेंगे कल से? हाँ? बुद्धिमान कौन होता है? जो पहले आता है वो बुद्धिमान होता है, समझ रहे हैं? 8 बजे की ड्यूटी है तो 7:30 बजे पहुंचने के बाद यूनिफॉर्म पहन के फाड़ा तुरंत आके यहाँ पे खड़ा होता है, एक्सरसाइज करता है, परेड, विश्राम, सावधान, दाएं मुड़ बाएं मुड़, आगे मुड़ पीछे मुड़, सलूट। ये सब चीजें होने के बाद हमारी ग्रूमिंग, शुरुआत ग्रूमिंग से होनी चाहिए। सर से लेके, सर के बाल से लेके जूते तक, ये सब चेक करके। और जो नहीं करता है तो क्या करना पड़ेगा? सीनियर्स को रिपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ? सीनियर्स को रिपोर्ट देना। क्या करोगे आप? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए आपके साथ? अगर आप ऐसे ही रहोगे तो आप खुद तय करो, कंपनी का नाम खराब हो जाता है। हमने क्या पहना है? यूनिफॉर्म कौन किसका पहना है? हाई अलर्ट सिक्योरिटी से पहना है, तो हाई अलर्ट है, चेतावनी दिया जाता है, हाई अलर्ट, अलर्ट रहो हमेशा के लिए। ये अभी जो इंस्ट्रक्शन अभी दिया है तो आप ये उसको लिखो, नोट एक पेज पे लिखो कि जो ये काम है, ये पोस्ट पे ये काम है, वो पोस्ट पे वो काम है, वो पोस्ट पे वो काम है कि नहीं? और लिखो, ऐसे लिख के आगे बढ़ाओ। 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना जितने इंस्ट्रक्शन है वो क्या होते हैं? ये प्रोसीजर है, वो हिसाब से हमको काम करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसी को बोलते हैं, बराबर कि नहीं? गार्ड की ड्यूटी क्या है, ये पोस्ट पे कौन सी ड्यूटी है, तो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसको। तो गार्ड अभी वो स्मोकिंग कर रहे, देखो किधर करना रहता है। हाँ, तो आप लोग राइटिंग में लिखो कि किसको क्या करना है। तो ये बात जब किसी और को हमको समझानी है तो हम समझा सकते हैं, बराबर। अभी उसके बाद में आपको क्या करना है? हैंड ओवर टेक ओवर लेना है। नाइट में कौन आता है, दिन में कौन आते हैं, उनसे नाइट में क्या काम हुआ, कौन इंसिडेंट हुआ, क्या ऑकरेंस होता है, ऑकरेंस होता है मालूम है? वो ऑकरेंस लिखा रहना चाहिए कि मैंने राउंड मारा तो मैंने ये देखा, मैंने यहाँ से यहाँ गए तो मैंने ये देखा। वो लिखना है, ऐसा नहीं कि डेली जो चार्ट है वही आप लिखते जाओगे कंटिन्यू। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, मैंने ये चेक किया, मैंने वहाँ पे जाके फायर होस बॉक्स चेक किया, मैंने वहाँ पे जाके फायर एक्सटिंग्विशर चेक किया, मैंने वहाँ पे गया तो मैं पार्किंग चेक किया, पार्किंग में इतने बाइक्स थे, इतने कार थे। ये सब रिकॉर्ड आप
ये हाँ लिखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस एक ही राउंड मार दिया ठीक है, राउंड मार दिया ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है ठीक है, तो ये नहीं लिखना। कुछ तो ऐसे लिखो जो सामने वाले को, इतने स्टाफ है, उतने ये है, डेटा अलग अलग बनना चाहिए, डेटा काउंटिंग होना चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए कि बाबा हाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, कुछ इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट लिखना है आपको। 6th फ्लोर पे मतलब प्लेट वगैरह का वगैरह रखा है खाना खाने का, हाँ। उसको हटाना है, उसके लिए लिखना हाँ, अगर किसी से गलती हुआ रहेगा सर ये ऐसा ऐसा है, हमने सामने वाले को बता दिया, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो हमारे सीनियर को, उसको बताना रहता है, उनको पढ़ाना रहता है, उनसे साइन करवाना रहता है, सर ये रहा मेरा ऑकरेंस, आप देख लो, चेक कर लो, समझ गए? तब जाके उनको पता होगा, डिपार्टमेंट को पता होगा, नहीं तो ऐसा रहेगा आपकी बातें आपके पास ही रहेंगी और उनको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिक्योरिटी की नॉलेज बढ़ाती है अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो, समझ गए? अभी आप देख लो यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो क्या करना चाहिए आपको, आग लगती है तो कैसे आप उसको बुझाने जाएंगे? मॉक ड्रिल बोलते हैं इसको। मॉक ड्रिल में क्या होता है, हम लोग सायरन बजाते हैं, क्या बजाते हैं? सायरन बजाते हैं। सायरन कोई भी बजा सकता है वहाँ पे, मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं उसको। अगर स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है हमारे पास अंदर, स्मोक डिटेक्टर है तो स्मोक क्या करता है, उस सेंसर से डिटेक्ट होता है, यानी उसके अंदर धुआं जाएगा तो स्मोक जाने के बाद डिटेक्ट होता है, तो वो डिटेक्ट होने के बाद कहाँ पे दिखाई देता है, उसका एड्रेसेबल पैनल होता है। पैनल होता है तो पैनल कहाँ पे है, सिक्योरिटी के पास है, रिसेप्शन, तो रिसेप्शन का जॉब हो गया। नहीं तो अलार्म जैसे बजता है तो हमको चेक करना रहता है पैनल के में कि कहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। एमसीबी रहेगा तो मैनुअल कॉल पॉइंट, यानी एमसीबी हम लोग खुद मैनुअली खुद दबाते हैं, स्टेयरकेस के यहाँ पे होता है, और फिर बाद में अगर यहाँ पे खतरा है तो वो खुद दबाते हैं, यहाँ पे कुछ हुआ है निकल जाओ, अलार्म रहता है। वो अलार्म सब जगह पे बजता है, तो उसका कनेक्शन सब जगह पे है, सबको चेतावनी मिलती है कि किसी ने ये अलार्म बजा दिया है, अभी हमको स्टेयरकेस से बाहर निकालना है। लिफ्ट का इस्तेमाल हमको करना नहीं रहता, यहाँ पे लिफ्ट है ना, हाँ, तो हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको क्या करना है, फायर एग्जिट डोर से बाहर निकालना है स्टेयरकेस की तरफ, और स्टेयरकेस से ही नीचे आना है। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, लिफ्ट बंद करके हमको ग्राउंड फ्लोर पे लाके रखना रहता है। और सब पब्लिक को कहाँ पे बुलाना रहता है, स्टेयरकेस से नीचे बुलाना है। असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, यहीं पे लिखा है ना, तो असेंबली पॉइंट पे यहाँ पे इनको ला के खड़ा करना है, और फिर बाद में हमारी जितने भी स्टाफ है उनका काउंटिंग करना होता है। समझ रहे, समझ गए? अभी आपको मालूम है कि हमको अगर कोई पेशेंट है तो हम कैसे उसको उठाएंगे, हाँ? कैसे उठाएंगे, हाँ? हाँ, तो समझ गए? अभी आग लग गई है, बराबर, हमको आग बुझाना भी है, एक टीम रहेगी हमारी आग बुझाएगी, तो आग बुझाने के लिए हमारे पास क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर कि नहीं? अब अगर आपको लगता है कि वो साधारण आग है, यानी लकड़े को लगी हुई है, कपड़े को लगी हुई आग है, हाँ, कार्डबोर्ड को लगी हुई आग है, तो उसको हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, बराबर। हमारे पास वो होजरिल है, बराबर, हमारे पास वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, वो पानी से भी बुझा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग वो आग को बुझा सकते हैं। पाउडर करने से हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके गैस की आग और इलेक्ट्रिसिटी की आग हम लोग बुझा सकते हैं। तो उसमें क्या निकलेगा, गैस निकलेगा और गैस उड़ जाएगा, बराबर कि नहीं, लेकिन आग बुझ जाएगी, ठंडा हो जाएगी। तो क्या करना है, कस्टमर को जो गेस्ट है हमारे, उनको बाहर कहाँ से निकालना है, स्टेयरकेस से ही हमको निकालना है। उनको निकाल के फिर बाद में असेंबली पॉइंट पे लाना है, ये हमारा काम रहेगा। फिर बाद में उनको उठाना है। अगर किसी को हमारे पास व्हील चेयर नहीं है वो टाइम पे, बराबर कि वो चल नहीं सकता है, वो अंदर अटक गया है, बराबर कि नहीं, उसको चोट लगी है, तो चोट लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे उठाएंगे,
किसी को पता है? हाँ, अभी आप आ जाओ सामने, मैं आपको उठाता हूँ। आगे आ जाओ। ये हाथ इस तरह से मैंने पकड़ लिया। तो ये हो गया हमारा, एक हाथ हमारा क्या रहेगा? हाँ, एक हाथ हमारा फ्री रहेगा और इसको हम लोग आराम से उठा सकते हैं, बराबर कि नहीं? एक हाथ फ्री रहेगा तो फ्री से हम लोग उसको आराम से उसको उठा के लेके आ सकते हैं। जैसे कि हम स्टेयरकेस से आ गए तो हम स्टेयरकेस से इस तरह से आएंगे, बराबर, इस तरह से हम चलेंगे और इनको लेके आएंगे। अगर और इससे भी अगर हेवी है, अगर हमारे पास दो जन है तो हम लोग कैसे आएंगे? अगर हमारे पास दो जन है, हम लोग दो है, टू वे हैंड सिट मेथड में आपको दिखा दो। टू वे मतलब दोनों जन आना है। आप आ जाओ, गाड़ी खाता है क्या? थोड़ा ऊपर पकड़ो, इधर पकड़ो। ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ो, ऐसे खड़ा रखो। आप आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ो और ये इधर, ये हाथ इधर, बराबर, और लेफ्ट हैंड पीछे रखो, लेफ्ट पैर, हाँ, लेफ्ट का पैर आगे रखो, लेफ्ट का पैर आपका, हाँ, और बैठ जाओ। अभी आप आ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ और अंदर तक बैठ जाओ। हाँ, आपको उठने आएगा, अच्छा रुको आराम से। हाँ, इधर देखो, हाँ, इधर से चलो आगे। कैप रखा है ना? हाँ, वापस आ जाओ, रिटर्न आगे देखो, सामने देखो, बराबर कि नहीं? अगर हाँ, अभी थोड़ा एक राउंड मारो, और एक राउंड मारो, हाँ, आगे एक राउंड मार के ऐसा घूम फिर के आ जाओ। जाने दो। इसको पकड़ो, अम्ब्रेला इसके ऊपर रखो ना, भीग गया पूरा। चला आत्मरिया, बन गया।